गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बगवा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगवा लोग, पिछला वीडियो में हमने है ना फर्स्ट और सेकेंड लेसन कंप्लीट करवाया था। आज हम लोग चलेंगे हिंदी व्याकरण का तीसरा लेसन, है ना। तीसरा लेसन आज शुरू करेंगे बगवा लोग, जिसका नाम है शब्द, है ना, या फिर वाक्य। आज हम लोग इसमें जो ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं किसका किसका करेंगे, तो शब्द के करेंगे या फिर वाक्य का करेंगे। दोनों दोनों का क्वेश्चन आएगा वो लोग, है ना। शब्द का भी आएगा क्वेश्चन इसमें और वाक्य का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो चलिए ध्यान से हम लोग ध्यान से आप लोग बनाते चलिएगा, है ना। इसमें बता देते हैं, इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन है वो लोग। टोटल कितना है, 50 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इस 50 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइए, एकदम कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, है ना। अब मारते चलिएगा, नंबरिंग दे दीजिए 50 को, 1 से 50 तक के। अब चलिए क्या करना है, इसको पहले आप खुद से बनाइएगा और जो हम आंसर बताएंगे उसे आपको क्या करना है, मिलाना है ना। तो आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर और आपका टेस्ट भी हो जाएगा। बहुत सारा कहते हैं भगवान लोग के साथ चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट लीजिए ना, तो इससे टेस्टो भी हो जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर, और जो जो चैप्टर बाय चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो शुरू करें। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। आपको टोटल चैप्टर यहाँ पे मिलेगा वो लोग। और किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, ध्यान से बनाते चलिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तत्सम, है ना। तत्सम कहते हैं बोलो, क्या कहते हैं, तत्सम, है ना। मूल शब्द को, किसी भी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं तत्सम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोलो, कहता है 100 शब्द, है ना, 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है। 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो 100 जैसे 100 कहते हैं तो 100 का तत्सम रूप होता है ना, सत होता है। सत, सत के मतलब ही होता है 100 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सत, देखते हैं शतक मार दिया, क्रिकेट में देखते हैं शतक मारा यानी 100 रन बनाया, है ना। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा सत हो जाएगा बगल, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है। निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है ना, जो यहाँ का शब्द नहीं है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए तो। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, कैंची बगल लोग, है ना। कैंची विदेशी शब्द है, कैंची, है ना। ये हम लोगों का अपना अपना देश का शब्द नहीं है, विदेशी शब्द है कैंची, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जलज, जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है। जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बगो लोग, योग रूढ़, है ना, योग रूढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है है ना, दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी। इस वाक्य का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है ना। दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी, किस वाक्य का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, संयुक्त वाक्य का, है ना, संयुक्त वाक्य का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोलो, कहता है निम्न में शुद्ध शब्द है। निम्न में शुद्ध शब्द है, तो कौन है हमारा शुद्ध शब्द, कौन सही लिखा हुआ है। तो देखिए इधर तो आपको ए हमारा सही लग रहा, बाकी सब हमारा गलत है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा बोलो, प्रशंसा। प्रशंसा सही लिखा हुआ, बाकी सब गलत लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, 7। कहता है सत्य शब्द है, सत्य शब्द है, तो बताइए सत्य का शब्द कैसा शब्द है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है, तत्सम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 की ओर चलते हैं बगलो, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। इस वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, संयुक्त वाक्य का। किस वाक्य का बोलो? तो संयुक्त वाक्य का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। कहता है शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है? तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है ना? यहाँ पे मीटर अति झपा हुआ है, देखिए फिर से देखिए, है ना। कौन सा वाक्य आपको सही लग रहा है 9 का? तो बताइए, इसका सही ऑप्शन हम बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे कह रहा यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ, शुद्ध लिखा हुआ। अब बाकी सब गलत लिखा हुआ है ना, सब गलत लिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता है बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं। बनावट के हिसाब से, बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं बनावट के हिसाब से? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 है ना, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहता है मौसम शब्द है, मौसम शब्द है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, विदेशज, है ना। विदेशज शब्द है, मौसम जो है हमारा शब्द जो विदेशज शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता है जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं लोग? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, निषेधवाचक वाक्य, है ना, निषेधवाचक वाक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 13 देखते हैं। कहता है फाल्गुन शब्द है, फाल्गुन शब्द है, कैसा शब्द है बताइए? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्सम, है ना। फाल्गुन जो शब्द है तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए है सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कहता है रात्रि शब्द है, रात्रि शब्द है, रात्रि कैसा शब्द है बताइए? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, तत्सम शब्द है ना। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता सावन शब्द है, सावन शब्द है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी है, तद्भव है बोलो। सावन हमारा तद्भव है और रात्रि हमारा तत्सम है, सावन हमारा तद्भव है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोलो। कहता है आंसू शब्द है, आंसू। तो आंसू कौन सा शब्द है बताइए आप ही? तो आंसू हमारा है ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, तद्भव है। आंसू हमारा तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं बगल लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है रात शब्द है, रात शब्द है, रात कैसा शब्द है बताइए? तो रात हमारा है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, तद्भव है ना, रात, रात, है ना, रात, रात हमारा है जो तद्भव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता है शंख शब्द है, शंख शब्द है, शंख कैसा कौन सा शब्द है बताइए? तो शंख हमारा है ना, तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर सी होगा, तत्सम, है ना, ऑप्शन नंबर सी, तत्सम शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कहता होली शब्द है, होली शब्द है। तो होली कैसा शब्द है बताइए? तो होली हमारा है तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी होगा, तद्भव, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि चैत शब्द है, चैत शब्द है। तो चैत हमारा कैसा शब्द है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, तद्भव है, कैसा है? तद्भव। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बगलो। कह रहा है चक्रवाक, चक्रवाक कैसा शब्द है ना, चक्रवाक शब्द है, कैसा शब्द है बताइए? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, तत्सम, है ना, तत्सम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
22 देखते हैं, 22 देखते हैं बगलो। कहता है डॉक्टर शब्द है, डॉक्टर शब्द है, तो कौन सा शब्द है डॉक्टर? तो देखिए विदेशज शब्द है, ऑप्शन नंबर बी होगा विदेशज, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे, 23। कहता है विकास या उद्भव की दृष्टि से, विकास या है ना, उद्गम, उद्गम, विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद हैं, तो शब्द के कितने भेद हैं बताइए? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4 भेद हैं, है ना। विकास या उद्गम के दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता है व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद हैं, व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद है, तो कितने भेद हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद हैं, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद हैं, तो रूपांतर के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा बगलो, 2 भेद है ना। रूपांतर के दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता है अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद कितने प्रकार हैं? अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहता आदमी शब्द है, आदमी शब्द है, तो आदमी कौन सा शब्द है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर वी, फारसी शब्द है ना, फारसी शब्द है। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं, ध्यान से बनाते चलिएगा, हड़बड़ाना नहीं है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य का भेद है, वाक्य भेद है, तो कौन से कितने भेद हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कहता है मैं देखता हूँ वाक्य है, मैं देखता हूँ वाक्य है, तो बताइए कैसा कैसा वाक्य है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कहता सुबह हुई इसीलिए पक्षी चहक उठे, सुबह हुई हुई इसीलिए पक्षी चहक उठे वाक्य है, कैसा वाक्य है बगलो? तो सही इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, मिश्रित वाक्य है ना, मिश्र वाक्य है, मिश्र है ना, मिश्र वाक्य है, यानी मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे, अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे वाक्य है, कैसा वाक्य है बगलो? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य है। कैसे वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कहता है वाक्य के आवश्यक अंग है, वाक्य के आवश्यक अंग है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 2 है बोलो। वाक्य आवश्यक अंग कितने हैं? तो 2 हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्यतः कितने भाग हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्यतः कितने भाग हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 8 भाग है। कितने भाग हैं? 8 है ना, 8 भाग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बोलो। कहता है 34 वह घर नहीं जाएगा, वह घर नहीं जाएगा वाक्य है, कैसी वाक्य बताइए? वह घर नहीं जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, निषेध वाक्य है ना, निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य है ना, निषेधवाचक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 35 एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ वाक्य है, कैसा वाक्य बोलो? एक गिलास पानी लाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, आज्ञावाचक वाक्य है ना, आज्ञावाचक। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए।
कहता आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। वाक्य है, बताइए कैसा वाक्य है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन कर रहा है आपको क्या चाहिए, एक गिलास पानी लाओ, आज्ञा दे रहा है ना, तो आज्ञावाचक हो गया। आपको क्या चाहिए, है ना, आपको क्या चाहिए, तो प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक। क्लियर है, बहुत ही आसान है बगल लोग, ये सब ध्यान से बनाते चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता है आपकी यात्रा मंगलमय हो। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आपकी यात्रा मंगलमय हो, वाक्य है, बताइए कैसी वाक्य है। तो है हमारा इच्छावाचक, ऑप्शन नंबर बी है, इच्छावाचक वाक्य है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता अब तक वह सो गया होगा, अब तक वह सो गया होगा, वाक्य है, बताइए कैसी वाक्य है, अब तक वह सो गया होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, इच्छावाचक, इच्छावाचक, ऑप्शन नंबर बी इच्छावाचक, इच्छा है ना, कि अब तक वह सो गया होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है ना, इच्छावाचक, अब तक वह सो गया, इच्छावाचक नहीं बोलो, गलत है ना, इच्छावाचक नहीं है, अब तक वह सो गया होगा, है ना। इच्छा तो मैंने कोई चीज की इच्छा करेगा, जैसे आपकी यात्रा मंगल में इच्छावाचक हुआ, यहाँ पे होगा संदेह, होगा संदेह, है ना, संदेह होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, संदेहवाचक होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बगलो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा बगलो, कहता है पगड़ी शब्द क्या है, पगड़ी शब्द क्या है, पगड़ी, तो देखिए पगड़ी शब्द हमारा अपने देश में बांधा जाता है, पगड़ी जिसको मुरेठा बोलते हैं, पगड़ी बोलते हैं, है ना, तो देशज है, कैसा है, देशज, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं बोलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, रूढ़ कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, रूढ़, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता है ना, सैया शब्द है, सैया, है ना, सैया शब्द है, सैया शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, तत्सम है, तत्सम, तत्सम। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा बगलो, कहता है अग्नि का तद्भव रूप क्या है, अग्नि का तद्भव रूप क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आग, है ना, अग्नि का तद्भव रूप क्या है, तो आग है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है जब कोई शब्द वाक्य में, है ना, पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं, जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, पद कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कहता है भिक्षा शब्द क्या है, भिक्षा शब्द क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्सम, है ना, तत्सम। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा बगलो, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कहता है उस, है ना, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा तो बगलो क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, मिश्र वाक्य है बगलो, कैसी वाक्य है, मिश्र वाक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कहता हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा तो क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, सरल वाक्य है बगलो, कैसी वाक्य है, सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं, ध्यान से बनाते चलिएगा,
क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन वाक्य है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, सरल वाक्य है बगलो। कौन वाक्य है? सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता, है ना, रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य का उदाहरण है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 49, है ना, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि ऐसी संज्ञा जिसके खंड सार्थक होते हैं, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा लोग? यौगिक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं। कहता है बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य है बगलो, है ना, संयुक्त वाक्य। तो ये था आज का हम लोगों का 50 क्वेश्चन, है ना, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 से था बगलो, शब्द या फिर वाक्य, है ना। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप 50 में से कितना सही बनाए हैं, है ना, 50 में से कितना सही बनाए हैं कमेंट कीजिएगा। और बगलो किसी प्रकार का कोई भी परेशानी दिक्कत रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।